Hello dear students, welcome to our YouTube channel Learn VCI। आज हमारी कंप्यूटर नेटवर्किंग की पहली क्लास है जिसका टॉपिक है एड्रेसिंग। और हमने इससे पहले कंप्यूटर नेटवर्किंग की ओवरव्यू क्लास में समझा था कि किस टॉपिक को हम किस सीरियल से कवर करेंगे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी पहली क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में हम समझेंगे कि एड्रेस होता क्या है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर के परिप्रेक्ष्य में। तो स्टार्ट करते हैं। ए कंप्यूटर एड्रेस इज ए यूनिक आइडेंटिफायर असाइन्ड टू ए डिवाइस और ए लोकेशन इन ए कंप्यूटर सिस्टम allowing data to be sent and received accurately। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर पता एक अद्वितीय पहचान करता है जो कंप्यूटर सिस्टम में किसी डिवाइस या स्थान को दिया जाता है जिससे डाटा को सटीक रूप से भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जब हम कभी भी किसी को लेटर पोस्ट करते हैं या हम कभी भी सामान ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं, तो हमको उसको दो चीजें देनी होती हैं। एक तो अपना नाम, एक नेम देना होता है हमें अपना, और सेकंड नंबर एड्रेस। सेम वही चीज लेटर के साथ भी है। जब हमें किसी के यहाँ कुछ लेटर पोस्ट करना है तो हमें उसका नाम भी पता होना चाहिए और एड्रेस भी। और वही बात हमारी कंप्यूटर पर भी लागू होती है। जब डिवाइस ए से डाटा डिवाइस बी पर जाता है तो हमारे पास डिवाइस बी की लोकेशन भी होना आवश्यक है और साथ ही साथ डिवाइस बी का नाम भी। तो वहीं पर यही जो नाम और एड्रेस है, यही हमारा कंप्यूटर का एड्रेस होता है, जो दो प्रकार का होता है, एक नाम एंड दूसरा लोकेशन। तो देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ एड्रेसेस। फर्स्ट इज मैक एड्रेस एंड सेकंड इज आईपी एड्रेस। मैक एड्रेस जस्ट लाइक एज द नेम ऑफ द पर्सन। मैक एड्रेस किसी व्यक्ति के नाम की तरीके काम करता है एंड आईपी एड्रेस जस्ट लाइक एज द लोकेशन ऑफ द पर्सन। आईपी एड्रेस किसी व्यक्ति की लोकेशन की तरीके काम करता है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पहला एड्रेस आता है मैक एड्रेस या ईथरनेट एड्रेस। मैक एड्रेस को हम ईथरनेट एड्रेस के नाम से भी जानते हैं, या इसके दो और अल्टरनेट नेम होते हैं, फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस। टाइप क्या है? ये परमानेंट होता है और नॉट चेंजेबल होता है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। इसको स्टैंडर्डाइज कौन करता है? IEEE, जिसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। मैक एड्रेस को आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कौन सा इंस्टीट्यूट स्टैंडर्डाइज करता है, तो उसका आंसर क्या होगा? IEEE। मैक एड्रेस की लेंथ क्या है? 48 बिट का। टोटल पार्ट्स कितने होते हैं? 6। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। डिवाइस और डाटा, इसमें कौन सी नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज होती हैं? स्विच या ब्रिज। और डाटा किसकी फॉर्म में होता है? फ्रेम्स की। और मैक एड्रेस की नोटेशन कैसी होती है? हेक्साडेसिमल नोटेशन। किसके द्वारा सेपरेट किया जाता है? डॉट, कॉलन, हाइफन। डॉट को पीरियड भी बोला जाता है। मैक एड्रेस को डॉट से भी सेपरेट कर सकते हैं, कॉलन से भी कर सकते हैं, या हाइफन से भी कर सकते हैं। नियर अबाउट 2 की पावर 48, क्योंकि मैक एड्रेस कितने बिट का है? 2 बिट का, 48 बिट का। और एक बिट की वैल्यू कितनी होती है? 2 की पावर 48 मैक एड्रेस बनाए जा सकते हैं। तो नियर अबाउट 2 की पावर 40 मैक एड्रेस कैन बी क्रिएट। वर्क्स ऑन सेकेंड लेयर ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल की सेकेंड लेयर कौन सी होती है? डाटा लिंक लेयर। मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मैक एड्रेस को अगर आप इतना समझ गए तो अब 2 पॉइंट हमें यहाँ पर और समझने हैं। पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, फिर समझते हैं। मैक एड्रेस यहाँ पर हमने देखा था कितने बिट का था? 48 बिट का। अगर हम इसको बाइट में बदल देंगे तो 48/6 कितना आया? 8 बाइट का। सॉरी, एक बिट में 8 बाइट होते हैं। अगर 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। मैक एड्रेस कितने बाइट का होता है? 6 बाइट का।
नेक्स्ट पॉइंट, मैक एड्रेस में टोटल पार्ट कितने हैं? 6। जैसे आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट और छठा पार्ट। फर्स्ट 3 पार्ट को नाम जानते हैं हम OUI से। किस नाम से जानते हैं? OUI, ओरिजिनली यूनिक आइडेंटिफायर। एंड थर्ड के लास्ट के 3 पार्ट्स को हम किस नाम से जानते हैं? UAA, यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेटेड एड्रेस। और नेक्स्ट हमारा पार्ट है नोटेशन। हेक्साडेसिमल नोटेशन हमारी 4 प्रकार की होती है। अभी हमको 2 प्रकार की नोटेशन समझ लेनी चाहिए। एक बाइनरी नोटेशन, या जिसे हम डेसिमल नोटेशन के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमारी गिनती 0 से 9 तक होती है। एंड यहाँ पर एक होती है हेक्साडेसिमल नोटेशन, जिसमें 0 से 9 एंड A से F तक होता है। कितना होता है? 0 से 9 और A से F। तो 0, यहाँ पर आप A से F तक की ABCD भी देख रहे हैं और 0 से 9 तक के डिजिट्स भी देख रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट एड्रेस की, जो कि है IP एड्रेस, या जिसे लॉजिकल एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका टाइप क्या होता है? नॉन परमानेंट और चेंजेबल। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, क्योंकि अगर हमें एक लेटर व्यक्ति A से व्यक्ति B पर लेटर भेजना है, तो व्यक्ति B का नाम तो सेम रहेगा, वो चाहे X सिटी में हो या Y सिटी में, बट उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। तो IP एड्रेस हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में भी देखा क्या करता है, ये किसी व्यक्ति की लोकेशन के तरीके काम कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है ये कैसा होता है? नॉन परमानेंट और चेंजेबल होता है। इसको स्टैंडर्डाइज कौन करता है? ICANN या IANA, जिसका फुल फॉर्म नीचे दिया हुआ है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स और इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। IP एड्रेस में कौन सी डिवाइसेस यूज होती हैं? राउटर। और डाटा किसकी फॉर्म में होता है? पैकेट्स की फॉर्म में। IP एड्रेस OSI मॉडल की किस लेयर पर काम करता है? 3rd लेयर पर। ईच IP एड्रेस कंटेन्स सिक्योर एड्रेस एंड सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। प्रत्येक IP एड्रेस 2 एड्रेस अपने अंदर रखता है, एक सोर्स एड्रेस एंड दूसरा डेस्टिनेशन एड्रेस। दैट मीन्स वह कहाँ से डाटा आया है और कहाँ पर जाना है। तो जैसे डिवाइस A से डाटा डिवाइस B पर जा रहा है, तो डिवाइस B को कैसे पता चलेगा कि डाटा डिवाइस A से आया है? तो IP एड्रेस A का भी लोकेशन रखता है और B का भी। इसीलिए यहाँ पर 3rd लाइन में लिखा हुआ है ईच IP एड्रेसेस कंटेन्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। अब नेक्स्ट हम चलते हैं IP की क्लास पर। IP वर्जन 2 प्रकार का होता है, एक पब्लिक IP एंड दूसरा प्राइवेट IP। पब्लिक IP जो होता है वो प्रोवाइडेड बाय ISP। ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। पब्लिक IP किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा। एंड एक होता है हमारा प्राइवेट IP। इसको कौन प्रोवाइड करता है? कंपनी प्रोवाइड इट्स प्राइवेट एड्रेस फ्रॉम इट्स राउटर। जो कंपनियां होती हैं वो अपना प्राइवेट एड्रेस अपने राउटर से प्रोवाइड कराती हैं। ये IP एड्रेस आपको सिम कार्ड पर मिलेगा, और ये आप जब ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लेंगे तब आपको प्राइवेट IP एड्रेस मिलेगा। प्राइवेट IP एड्रेस और पब्लिक IP एड्रेस आपको सिम से मिलता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं IP एड्रेस के वर्जन्स। एक्चुअली में IP एड्रेस जब बनाया गया 1991 में, तो उसका था IPv4। इसमें करीब 4.3 बिलियन नंबर बने, बट बाद में प्रॉब्लम ये आई कि स्टार्टिंग में डिवाइसेस की संख्या कम थी, और कुछ ही समय में डिवाइसेस की संख्या, एड्रेस की संख्या हमारी कम पड़ गई, क्योंकि आज हमारी देश वर्ल्ड की पॉपुलेशन नियर अबाउट 8 बिलियन है। कितनी है? 8 बिलियन, और उससे ज़्यादा हमारे डिवाइसेस हो गई। अब प्रत्येक डिवाइस को एक लोकेशन को एड्रेस देना है, तो इनकी संख्या कम पड़ गई। इसलिए बाद में 1998 में एक वर्जन लाया गया IP एड्रेस का, जिसे कहा गया IPv6। अब इसमें कितने बन सकते हैं? तो इसमें 36 गुणा 10 की पावर 37 एड्रेसेस बनाए जा सकते हैं, जो अभी फ्यूचर में सफिशिएंट है फ्यूचर के लिए। इसका एग्जांपल IPv4 जो होता है ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और इसको किसके द्वारा सेपरेट किया जाता है? पीरियड के द्वारा या डॉट के द्वारा। नेक्स्ट हमारा IPv6, इसको किसके द्वारा सेपरेट करते हैं हम? कॉलन के द्वारा। और इसमें आप पार्ट्स भी गिन सकते हैं, 1 2 3
4 5 6 7 7 और 8 आईपी एड्रेस टोटल कितने पार्ट होते हैं? IPv6 में 6 और IPv4 में 4 पार्ट्स। IPv4 की लेंथ कितनी है हमारी? 32 बिट और IPv6 की लेंथ कितनी है हमारी? 128 बिट। और बिट को बाइट में कन्वर्ट करने के लिए हमें जानते हैं कि हमें बिट को कितने से डिवाइड करना होता है? 8 से। तो कितना आ गया? 4 बाइट। सेम इधर है, अगर 128 बिट को हमें डिवाइड करना है 8 से तो कितना आ जाएगा? 16 बाइट। आपको यूनिट से कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभी पेपर में बिट में भी पूछता है और कभी कभी बाइट में भी। ईच पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी? 8 बिट या 1 बाइट। और सेम इधर 16 बिट या 2 बाइट। आईपी एड्रेस को किसके द्वारा सेपरेट किया जाता है? IPv वर्जन 4 को डॉट्स के द्वारा और IPv वर्जन 6 को कॉलन के द्वारा। और IPv वर्जन 4 में आप नोटेशन देख रहे हैं, यहाँ पर 0 से 9 है तो कौन सी नोटेशन हुई? डेसिमल नोटेशन। और यहाँ पर आप ABCD का भी यूज देख रहे हैं जो कि A to F यूज हुई है, तो यहाँ पर कौन सी नोटेशन हो गई? हेक्साडेसिमल नोटेशन। और यहाँ पे 1 बाइट को क्या बोलते हैं हम? ऑक्टेट। एक पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? ऑक्टेट। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा एक एग्जांपल पे एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है जो कि है 192.168.100.1। इसमें पहला ऑक्टेट है 192, सेकेंड ऑक्टेट है 168, थर्ड ऑक्टेट है 100 एंड फोर्थ ऑक्टेट है 1। अब इसको देखिए, प्रत्येक ऑक्टेट हमारा 8 बिट का है क्योंकि ये कितने यूनिट से मिलकर बना हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जैसे 192 है, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं इसमें बाइनरी में, इसको हम अलग क्लास में किसी दिन समझेंगे। आईपी एड्रेस 4 को भी समझेंगे और आईपी एड्रेस 6 को भी समझेंगे कि इसको बाइनरी से डेसिमल में या डेसिमल से बाइनरी में, और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी से हेक्साडेसिमल में आईपी एड्रेस को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम किसी दिन अपनी एक सेपरेट क्लास में इसको डिटेल में समझेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं हम आईपी की वर्जन की क्लास 4 पर। टू डिफाइन ए आईपी एड्रेस वी हैव सी टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्लास आईपी एड्रेस। अगर हमें आईपी एड्रेस की क्लास को डिफाइन करना है तो हमें आईपी एड्रेस के फर्स्ट पार्ट को देखना होगा। अगर फर्स्ट पार्ट 0 से 126 के बीच में है तो कौन सी क्लास होगी? ए। अगर फर्स्ट पार्ट हमारा 128 से 191 के बीच में है तो कौन सी क्लास होगी? बी। एंड अगर हमारा पार्ट 192 से 223 के बीच में है तो हमारी क्लास होगी 6। अगर हमारा पार्ट 224 से 239 के बीच में है तो हमारी क्लास होगी डी। और क्लास डी जो है हमारी, ये मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व की गई है। नेक्स्ट, अगर हमारा फर्स्ट पार्ट 240 से 255 के बीच में है तो हमारी क्लास होगी ई। आपको समटाइम्स पेपर में आईपी एड्रेस देकर भी पूछ लिया जाता है ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। और क्लास ई जो है ये रिसर्च, फ्यूचर यूज और मिलिट्री के लिए रिजर्व की गई है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एक आईपी एड्रेस लिखा 162.001.30.4। अब पूछा जाएगा कि ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है तो हमको देखना होगा लिस्ट में से, अपनी ये लिस्ट हमको याद करनी होगी। आईपी एड्रेस की क्लास को डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले उसका फर्स्ट पार्ट देखना होगा जो कि हमारा है 162। ये किस क्लास के बीच में लाई करेगा? तो 128 से 191 के बीच में 162 आएगा। तो हमारा ये आईपी एड्रेस किस क्लास का हो गया? क्लास बी। ये हमारा आंसर हो गया, राइट आंसर। और एक चीज अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे सारे नंबर तो हैं यहाँ पर, लेकिन 127 नहीं है। 127 कहाँ चला गया? तो ये हमारा स्पेशल नोट पे लिखा हुआ है 127 इज रिजर्व फॉर सेल्फ टेस्टिंग एंड कॉल्ड लूप बैक एड्रेस। 127 को सेल्फ टेस्टिंग के लिए रिजर्व किया गया है जिसे क्या कहा जाता है? लूप बैक एड्रेस। अब आपके मन में एक डाउट उठ रहा होगा कि ये हमारा नंबर 255 तक ही क्यों है, तो चलिए इसको भी साथ ही समझ लेते हैं। हमारा आईपी एड्रेस आप सभी जानते हैं कि एक पार्ट कितने बिट का होता है? 8 बिट का। और एक बिट में कितनी यूनिट्स होती हैं? बेस नंबर 2। तो 2 की पावर 8 होती है कितनी? 256। तो
तो हम 2 की पावर 8 को कितने तरीके से लिख सकते हैं, 256 तरीके से। तो हमारा 0 से स्टार्ट होगा तो 256 कहाँ आएगा, 0 1 2 3। अगर हम 256 तक लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, कितने नंबर हो जाएंगे, 257। इसीलिए ये कहाँ तक आएगा, 255 तक, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम अलग से फिर क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं आईपी एड्रेस का, जिसे डिवाइड किया गया है नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी में। क्लास ए है, क्लास ए में एक नेटवर्क आईडी होती है और 3 पार्ट क्या होते हैं, होस्ट आईडी। और क्लास बी की बात करें तो हमारी 2 नेटवर्क आईडी होती हैं और 2 होस्ट आईडी होती हैं। अगर साथ ही क्लास सी की बात करें तो हमारी 3 नेटवर्क आईडी होती हैं और 1 होस्ट आईडी। और क्लास सी और क्लास डी और क्लास ई में कोई रिजर्वेशन हमारा नहीं होता है। इसके बाद अगर हम बात करें सबनेट मास्क फॉर आईपी क्लासेस, क्लास ए का सबनेट मास्क होता है 255.0.0.0 एंड क्लास बी का सबनेट मास्क होता है 255.255.0.0 एंड सेम क्लास सी का सबनेट मास्क क्या होगा हमारा 255.255.255.0। और क्लास डी और क्लास ई के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं कि अगर हमें अपने कंप्यूटर का मैक एड्रेस या आईपी एड्रेस फाइंड करना है तो हमें उसके लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। उसके लिए शॉर्टकट की होती है Windows+R और उसमें कमांड रन करेंगे, cmd लिखकर एंटर करेंगे और उसके बाद जब हमारा ओपन होगा तो वहाँ पर टाइप करेंगे हम गेट मैक और उसके बाद एंटर कर देंगे तो हमें अपने पीसी का मैक एड्रेस मिल जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर हमें आईपी एड्रेस अपना फाइंड करना है तो हम फिर से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे शॉर्टकट की से Windows+R, उसके बाद cmd टाइप करके एंटर करेंगे और उसके बाद उसमें टाइप करेंगे IP config और एंटर करेंगे तो हमें अपने पीसी का आईपी एड्रेस मिल जाएगा। और साथ ही अगर हम एक शॉर्टकट की और भी यूज कर सकते हैं, अगर हम गूगल पर अपने टाइप करें व्हाट इज माई आईपी तो भी हम अपने पीसी का आईपी एड्रेस देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है सम टर्म्स रिलेटेड टू कॉस्टिंग। जैसे हमने पिछले कुछ एड्रेसेस में देखा कि कुछ मल्टीकास्ट के लिए या ब्रॉडकास्टिंग के लिए रिजर्व है। तो ये होता क्या है, यूनिकास्ट क्या होता है, 1-to-1 कम्युनिकेशन इज कॉल्ड यूनिकास्ट। जैसे यूजर ए बी सी डी ई एफ सेम इधर है, सेम सारे यूजर हैं। अगर यूजर बी से एक यूजर बात कर रहा है तो वो कैसा होगा, यूनिकास्ट। मल्टीकास्ट में क्या होता है, 1 to many, यूजर ए देखिए बी से भी बात कर रहा है, डी से भी बात कर रहा है और ई से भी बात कर रहा है, लेकिन ए और बी से बात नहीं कर रहा है तो ये कैसा होगा, यूनिकास्ट। सबसे तो होगा लेकिन सभी से नहीं होगा। 1 to many कम्युनिकेशन बट नॉट टू ऑल इज कॉल्ड मल्टीकास्ट। और ब्रॉडकास्ट में क्या होगा, यूजर ए बी सी डी ई सभी से बात कर रहा है या सभी को अपने मैसेज सेंड कर रहा है तो 1 to all कम्युनिकेशन को हम क्या बोलेंगे, ब्रॉडकास्ट। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। आज की क्लास में हमने डिटेल में आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस को कवर कर लिया है, विच इज मोर देन इनफ फॉर CCC, बैंकिंग, SSC एंड रेलवे एग्जाम्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम अब कम्युनिकेशन चैनल या जिसे हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन, टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में बात करेंगे। थैंक यू गाइस।